नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे चरित्र का जीवन परिचय सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है उत्तरा। उत्तरा मत्स्य की राजकुमारी थी, जैसा कि हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। वह राजा विराट और रानी सुदेशना की बेटी थी, जिनके दरबार में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान 1 वर्ष गुप्त रूप से बिताया था। उस अवधि के दौरान उन्होंने तीसरे पांडव अर्जुन से संगीत और नृत्य सीखा और बाद में उनके बेटे अभिमन्यु से विवाह किया। दुर्भाग्य से उत्तरा कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कम उम्र में विधवा हो गई थी। युद्ध में पांडवों की जीत के बाद वह और उनके अजन्मे बेटे पर दुश्मन योद्धा अश्वत्थामा ने हमला किया, लेकिन वे कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप से बच गईं। उनके पुत्र परीक्षित ने कुरुवंश की विलुप्त होने से बचाया और महाभारत और भागवत पुराण दोनों को एक प्रसिद्ध सम्राट बने। महाभारत के अनुसार उत्तरा का जन्म मत्स्य राज्य के राजा विराट और उनकी पत्नी सुदेशना से हुआ था, जो कैकेयी के राजा सूत की पुत्री थी। उनके 2 बड़े भाई थे, उत्तरा और शंख, और एक सौतेला भाई श्वेत। उत्तरा को महाकाव्य के 4थे अध्याय विराट पर्व में मुख्य कथा में शामिल किया गया था, जो 5 पांडवों भाइयों और उनकी आम पत्नी द्रौपदी के वनवास के अंतिम वर्ष के बारे में बताता है कि जिसे उन्हें गुमनामी में बिताना पड़ा था। वे मत्स्य में एक साथ रहे और विराट के दरबार में विभिन्न वेश धारण किए। तीसरे पांडव अर्जुन ब्रह्मलता नाम के एक किन्नर के रूप में रहते थे और उत्तरा के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो उसे नृत्य, वाद्य और गायन संगीत के कौशल सिखाते थे, जो उन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं से सीखा था। उत्तरा की असाधारण प्रतिभाशाली होने के कारण अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। अपने वनवास की समाप्ति के बाद पांडवों ने विराट को अपनी असली पहचान बताई। विराट ने तुरंत उत्तरा का हाथ अर्जुन से विवाह के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन उसने यह कहते हुए मना किया। दोनों पक्षों की स्वीकृति के साथ उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह समारोह उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की उपस्थिति में उपप्लव्य शहर में आयोजित किया गया। उपप्लव्य में निवास करते समय पांडवों के पास एक गरीब ब्राह्मण आया, जिसने उत्तरा को देखकर भविष्यवाणी की कि कुरुवंश के समाप्त होने पर वह एक पुत्र को जन्म देगी और इस कारण से उसे परीक्षित कहा जाएगा। महाभारत के अगले कुछ पर्वों में पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच लड़ गए कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन है, जिसमें मत्स्य ने पांडवों के साथ गठबंधन किया। युद्ध के दौरान उत्तरा ने अपने पिता, भाइयों और पूरी मत्स्य सेना को खो दिया। वह बहुत कम उम्र में विधवा भी हो गई थी। जब अभिमन्यु, जो स्वयं केवल 16 वर्ष का था, युद्ध में मारा गया था, अपने पति के शरीर को देखकर दुख से अभिभूत उसे उसके चाचा, ससुर और दिव्य अवतार कृष्ण ने सांत्वना दी। अपने पति की लाश को देखकर उसके दुख और विलाप को कौरवों की मां गांधारी ने स्त्री पर्व में फिर से चित्रित किया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद, जो पांडवों की जीत के साथ समाप्त हुआ, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, जो कौरव सेना के सेनापति थे, ने शेष पांडव सेना का नरसंहार करके अपनी हार का बदला लेने की कोशिश की। यह घटना सैप्तिक पर्व में वर्णित है। अश्वत्थामा का सामना अर्जुन से हुआ और पारंपरिक तरीकों से अर्जुन को हराने में अपनी असमर्थता को जानते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा नामक शक्तिशाली दिव्य हथियार का आह्वान किया। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर को छोड़ने की तैयारी की। हिंदू पौराणिक कथाओं के पूजनीय ऋषि नारद और व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने दिव्य हथियार वापस लेने का निर्देश दिया। अर्जुन ने अपने निर्देश का पालन किया और अपने द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशीर को वापस ले लिया। प्रतिशोध की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने निर्णय लिया कि यदि वह पांडवों का विनाश नहीं कर सकता
तो वह उसके वंश को समाप्त कर देगा। एक जघन्य कृत्य में उसने ब्रह्मशिरा को उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया, जिससे अंततः अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। हालांकि कृष्ण ने आश्वासन दिया कि बच्चे को बचा लिया जाएगा और एक योद्धाओं द्वारा अजन्मे बच्चे पर हथियार चलाने के विचार से क्रोधित होकर उन्होंने अश्वत्थामा को सहस्र शताब्दियों तक अकेले रहने और बीमारियों से ग्रसित होने पर का श्राप दे दिया, जो अपने ही मवाद की बदबू से पीड़ित था। अश्वत्थामा अश्वमेधिका पर्व परीक्षित के जन्म के बारे में प्रमाणित करता है। जब उत्तरा को प्रसव पीड़ा हुई तो बच्चा मृत पैदा हुआ। उसे अन्य राजसी महिलाओं ने सांत्वना दी। जब कृष्ण उससे मिलने पहुँचे तो वह रो पड़ी। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए कृष्ण ने मृत बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया और तब शिशु का नाम परीक्षित रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसकी परीक्षा ली गई हो। महाभारत में उत्तरा की अंतिम उपस्थिति आश्रमवासी का पर्व में है। युद्ध के 15 साल बाद कुरु के बुजुर्ग धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। उत्तरा अन्य शाही परिवार के सदस्यों के साथ राजधानी शहर वापस लौटने से पहले कुछ दूरी तक उनके साथ रही। महाकाव्य के अंत में जब पांडवों ने अंततः दुनिया को त्याग दिया तो उत्तरा की सास सुभद्रा को युवा परीक्षित की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया, जिन्हें हस्तिनापुर का नया सम्राट नियुक्त किया गया। उत्तरा ने अपना शेष जीवन रानी माँ के रूप में जिया। राधे राधे।